हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माई चैनल क्राफ्ट की तिजोरी। तो कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ब्यूटीफुल से प्लांटर्स, जिसको हम बनाएंगे वेस्ट मटेरियल से। तो फर्स्ट प्लांटर के लिए यहाँ पर मैंने ये आइसक्रीम वाले मटकी शेप के छोटे छोटे से कंटेनर्स ले लिए हैं और इसके ऊपर मैं यहाँ वाइट पेंसिल से इस तरह से कोट्स लिख रही हूँ। आप यहाँ पर कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, या फिर आपको सिंपली इसको पेंट करना है तो आप इसको सिंपली किसी सिंगल कलर में पेंट करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके बाद इसे मैं यहाँ पर शिल्पकार मोल्डेड क्ले की हेल्प से इसको कंप्लीट करने वाली हूँ। उसके ऊपर मैं इन कोट्स के ऊपर बस इसे स्टिक करूँगी। इसके लिए सबसे पहले तो हमें इस क्ले को अच्छे से मिक्स कर लेना होता है। इस पैकेट के अंदर आपको दो अमाउंट मिलते हैं, एक हार्डनर एक रेजिन। तो दो कंटेंट ही जो आपको मिलते हैं उसको आपको इक्वली अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ सा डो रेडी करना होता है। एंड देन उसके बाद आप कोई भी क्राफ्ट वर्क इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से मैं तीनों मटकीज़ के ऊपर जो मैंने कोट्स लिखे हैं उनको मैं क्ले की इस डोरी से कंप्लीट कर लूँगी। और आप चाहें तो इस तरह से कोई टेक्सचर भी इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्किप दैट वन देन यू कैन इजीली स्किप दिस। सो इससे क्या होगा कि एक तो हमारा ये क्ले अच्छे से स्टिक हो जाएगा सरफेस के ऊपर, और दूसरा हमें एक ब्यूटीफुल सा एक टेक्सचर भी मिल जाएगा। जब ये सूख जाएगा तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा आपको इसके ऊपर एक टेक्सचर भी मिल जाता है। तो इसी तरह से तीनों मटकीज़ को मैं कंप्लीट कर लूँगी। एंड देन उसको अच्छे से ड्राई होने के बाद आप अपने मनपसंद रंगों में उसको पेंट कर सकते हैं और उसको सूखने दीजिए। और उसके बाद इसे हम प्लांटर की तरह यूज़ करने वाले हैं। तो सारा पेंटिंग पार्ट कंप्लीट होने के बाद इसे वार्निश से सिक्योर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वार्निश जो है हमारे कलर्स को लॉन्ग लास्टिंग बना देती है और डस्ट एंड मॉइस्चर से हमारे DIYs को सुरक्षित रखती है। तो इस तरह से हमारे छोटे छोटे से ये प्लांटर्स बनकर हो गए हैं तैयार। और इनके अंदर आप चाहें तो बैक साइड में जो इसका नीचे का पार्ट है उसमें आप होल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्योंकि अपने DIYs को अगेन रीयूज़ करती रहती हूँ, इसलिए मैं पहले से ही कुछ माइंड में होता है कि मैं इसको ज़रूर से आगे यूज़ करूँगी। दैट्स वाई मैंने इसमें होल्स क्रिएट नहीं किए हैं। और जो प्लांट्स मैं इसके अंदर लगाने वाली हूँ बहुत ही ईजीली अच्छे से इसमें ग्रो कर जाएंगे। और अगर आप चाहें तो आप होल्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ से एक पाइप की हेल्प से मैंने कुछ इस तरह से छोटे छोटे से मैक्रोमे के ये हैंगिंग्स करके इसको बनाकर तैयार कर लिया। और ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा हैंगिंग प्लांटर बनकर हो गया है तैयार। तो इसके बाद मैंने छोटे छोटे से इसके अंदर प्लांट्स लगा दिए हैं, जिसको लगाने के बाद तो इसका लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनकर हो गया है तैयार। तो आपको कैसे लग रहा है ये प्लांटर ज़रूर से बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से फर्स्ट प्लांटर हमारा हो जाता है तैयार। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY प्लांटर की तरफ। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ वेस्ट टिन कंटेनर ले लिया है और इसके नीचे मैं इस तरह से होल कर लूँगी नेल की हेल्प से। और बैकग्राउंड पे एक वाइट बेस देने के लिए आप चाहें तो प्राइमर आयरन वाला वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली जेसो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हमें बनाना है एक ट्री ब्रांच का टेक्सचर, जिसके लिए यहाँ पर मैं जिप्सम पाउडर यूज़ कर रही हूँ। बट आई सजेस्ट कि आप वॉल पुट्टी या फिर वाइट सीमेंट ही यूज़ कीजिए। राइट नाउ मेरे पास दोनों ही अवेलेबल नहीं थे, तो ही मैंने ये पाउडर को यूज़ किया है। इसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का है। तो क्योंकि मैंने उसे ब्राउन कलर में पेंट करना था, दैट्स वाई मैंने इसको यूज़ किया। अगर आप चाहें तो आप कोई लाइट शेड अगर इसके ऊपर पेंट करना चाहते हैं तो आप वाइट बेस का ही कुछ टेक्सचर क्रिएट करें, जिसके लिए आप वॉल पुट्टी ही यूज़ करें। तो ये देखिए ब्राउन कलर के डिफरेंट शेड्स अप्लाई करेंगे, रेड और ग्रीन का हल्का सा टिंट देने के बाद मुझे डिज़ायर्ड टेक्सचर यहाँ पर मिल चुका है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल सा इसका टेक्सचर निकल कर आया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसको वार्निश अप्लाई किया मैंने और हमारा सेकेंड प्लांटर हो जाता है रेडी। एंड मूविंग टू आवर नेक्स्ट DIY प्लांटर, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का एक मग लिया है, जो कि पुराना मग था, उसको मैं यहाँ रीयूज़ करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको एक शेप देकर ऊपर कट कर लिया है, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो उसके बाद एक 3D इसके अंदर टेक्सचर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ फॉर्म शीट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो टेक्सचर आर्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन शीट के जो पीसेस हैं उसको मैंने कुछ इस तरह से काटा है कि जब हम इसे स्टिक करेंगे तो एक फेंस का लुक क्रिएट होगा। तो ये देखिए यहाँ पर किसी स्ट्रॉन्ग ग्लू को यूज़ करके आप यहाँ इसको स्टिक कर लीजिए। कुछ इस तरह से स्टिक होने के बाद इसका लुक दिखेगा। तो इसके ऊपर की शेप के अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा फॉर्म शीट को यहाँ कट करके हटा दीजिए। और ये देखिए कुछ इस तरह से सारी जो शीट है स्टिक होने के बाद इसका लुक ऐसा दिखाई देगा। एंड देन ये जो स्टिक है ये यहाँ से निकले नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पर एक फैब्रिक
यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ। एक्चुअल में ये एक बैंडेज है जो कि वेस्ट था मेरे पास, तो मैं उसे यहाँ यूज़ कर रही हूँ। ये वाइट कलर का था और क्योंकि ये बहुत ही थिन सा फैब्रिक है तो इसको हम अच्छे से स्टिक कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ इसे यूज़ किया है। आप इसकी जगह कोई भी फैब्रिक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जूट रोप को भी यहाँ स्टिक कर सकते हैं। तो ये देखिए नीचे की तरफ मैंने इसे स्टिक कर दिया है और ऊपर की तरफ भी आप यहाँ पर जूट रोप या कोई भी डोरी स्टिक कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बनाएंगे टेक्सचर पेस्ट, जिसके लिए मैं यहाँ वॉल पुट्टी यूज़ कर रही हूँ और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने वाइट ग्लू ऐड किया है और पानी को मिलाकर एक थिक सा टेक्सचर बना लिया है। टेक्सचर पेस्ट हमारा रेडी हो गया है और इस पेस्ट को मैं यहाँ पर इस प्लांटर के ऊपर इस तरह से अप्लाई कर दूँगी। तो ये देखिए इसके जो ऊपर का पार्ट है इसको भी अच्छे से कवर कर लीजिए, सो दैट कि जब हम इसको पेंट करें तो हमारा जो प्लांटर के एजेस हैं वो अनइवन ना दिखाई दें। तो इस तरह से ये प्लांटर ऑलमोस्ट हो गया है तैयार। इसे अपने आप मन चाहे रंगों में पेंट करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज के वीडियो में ये जो हमने खूबसूरत से प्लांटर्स बनाए आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।